बच्चों रोटेशंस में हम लोगों ने टाउ इक्वल टू आई अल्फा देखा था, उस पे सवाल कुछ किए और कुछ होमवर्क भी दिया था। होमवर्क तो मैं बाद में चेक करूंगा जब ऑफलाइन के लिए बुलाऊंगा उस समय। उसमें किसी को कोई डाउट है तो भले पूछ सकते हो। सर बोलो। हम जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेते हैं उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं ना? यस, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेंगे उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। बहुत बढ़िया। और कोई डाउट? एकदम क्रिस्टल क्लियर इस सवाल पे। जिस हाँ सर, क्लियर। एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा उसी एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, उसी के अबाउट आई लिखेंगे। ठीक है ना? तो अगर एक सवाल ले लूं, अभी जस्ट बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं। अगर ये सवाल में पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलेरेशन विथ व्हिच द ब्लॉक ए विल गो डाउन, कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, चलो सॉल्व करना शुरू। प्रीति इक्वेशंस लिखेंगे। यहाँ देखो, डिस्क का मास है, रेडियस है, आइडियल पुली नहीं है ये, सॉरी जो पुली है उसको कहा एज ए ट्रीट करो एज ए डिस्क। दिस पुली इज नॉट आइडियल, it can freely rotate about its axle but it has some mass. The string does not slip over the pulley. लास्ट क्लास में ऐसा सवाल हमने लिया था। तो सबसे पहले हम लोग एफबीडी किसका ड्रॉ करते हैं? पहले तो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखते हैं बच्चों। कंस्ट्रेंट रिलेशन से ये लिखेंगे इसका एक्सेलेरेशन ए तो इसका भी ए होगा, और इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा इसमें अल्फा का, और स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है तो डिस्क के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन हो जाएगा बच्चों अल्फा आर, और स्ट्रिंग के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन है ए, दोनों इक्वल होगा। ये हो गया कंस्ट्रेंट रिलेशन कि स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है, इसलिए ये इक्वेशन। यहां तक में किसी को भी दिक्कत? अनुरूप, एनी डाउट? पीयूष चांदवानी, सोहम, सारे बच्चे बैठो ना, मैं नाम ले रहा हूं। प्रीति ने तो सॉल्व भी कर लिया, बहुत बढ़िया प्रीति। देखते हैं प्रीति ने सही सॉल्व किया कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे पहला एबीडी ड्रॉ करना है ए ब्लॉक का। एमजी नीचे, सारे बच्चे सॉल्व करके आंसर करें जिनको आ गया। जिनको आता है ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठे रहे, यही इक्वेशन है। सो इक्वेशंस विल बी mg नीचे माइनस t दैट इज इक्वल टू m into a फॉर द पुली। बच्चों इसमें टेंशन T और इधर जो होगा टेंशन अलग हो जाएगा बच्चों, T डैश।
इसका टॉर्क, टी का टॉर्क चाह रहा है इधर रोटेट करे, टी डैश चाह रहा है इधर रोटेट करे, उल्टा। क्योंकि रोटेट इधर कर रहा है इसलिए टी का टॉर्क ज्यादा होगा, तो टी इंटू आर माइनस टी डैश इंटू आर दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। टी माइनस टी डैश, बच्चों आई लिख लेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा को लिख लेंगे ए बाई आर, और इधर से जो आर आ गया तो ये चला गया, तो ये और ये कैंसिल, टी माइनस टी डैश आ गया एम ए बाई 2, दिस इज इक्वेशन 2। और 2m ब्लॉक के लिए टी डैश, बच्चों इतना आसान सा सवाल करवा रहा हूं, ये तो होना ही चाहिए तुम लोगों से। एक ही एक्स फोर्स है बच्चों, एक्स डायरेक्शन में एक ही फोर्स, टी डैश इज इक्वल टू, समीक्षा निकम बताओ क्या लिखूं? समीक्षा निकम 2ma। मास हो गया 2m, एक्सेलेरेशन a, एक ही फोर्स है, इक्वेशन 3। अब देखो ऐसे ही लिखना है, 1 2 3 ऊपर नीचे लिखना है। अब क्या करो, ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो ये टी और ये टी चला जाएगा, ये टी डैश, ये टी डैश और ये टी डैश चला जाएगा, तो बच गया mg इज इक्वल टू ma 2ma 3ma प्लस ma बाई 2, कितना हो जाएगा 7ma बाई 2, सही लिखा क्या? सो a विल बी 2g अपॉन 7। बच्चों किसी का आंसर आया था ये? क्या हमने कल, आई होप कि बच्चों पिछला सवाल सबको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो। शारस कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छा दिस इज कॉल्ड स्पूल। इसमें क्या होता है कि एक डिस्क ले लो बड़ा सा, उस पे एक छोटा सा डिस्क ले लो, या तुम कभी पतंग उड़ाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, एक डंडा ऐसा होता है और इसके ऊपर एक और होता है ऐसा, मुझे डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता बहुत अच्छा, मतलब दो सिस्टम, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है? इसी को क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं। तो एक्सिस बच्चों ये हो जाएगा, दिस इज द एक्सिस। सोचो एक रॉड ऐसा है, सिलिंड्रिकल रॉड, और उसके ऊपर एक और डिस्क लगा हुआ या एक और छोटा सिलेंडर लगा हुआ, और इसको ऐसे फिक्स कर दिया। इसका रेडियस r ले लिया और इसका रेडियस 2r ले लिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कर लिया कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, सॉरी गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन बताया क्या तुम लोगों को? हाँ सर। यस सर। क्या कहा था? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाता है? मान लो रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू कह दिया है r है, और इसका मास दे दिया पुली का m, तो सिंपली इसका I क्या कहोगे, m इंटू के स्क्वायर, दैट इज m इंटू आर स्क्वायर। क्लियर? दिस इज अ स्पूल ऑफ मास m हैविंग रेडियस ऑफ गायरेशन r, और ये सिस्टम में दो पुली लगा दिया। ये सवाल पिछले क्लास में कराया था क्या ऐसा? यस डाउट सर, से सेम सर। क्वेश्चन। अच्छा, और
एक और पुली ऐसे लगा दिया, इसका मास क्या ले लूं, इसका भी मास एम ही ले लेता हूं, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। मैं पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा, उससे पहले कहे कि डिस्क द स्पूल विल रोटेट विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो क्या होगा। ओके अब बताओ ये ए ब्लॉक बी ब्लॉक क्या रेस्ट में रहेगा, मासेज इक्वल है, या ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा तो कौन नीचे जाएगा, तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो तुम्हें ये लगेगा कि ये रेस्ट में रहेगा बिकॉज इक्वल मास है। नैन ने कहा कि सर एक बार और एक्सप्लेन करो स्पूल क्या होगा। अरे यार ये डायग्राम जो है वही है सिस्टम। एक ऐसा बड़ा सा डिस्क ले लो और उस पर एक छोटा सा डिस्क लगा दो, बेल्ड कर दो, बेल्डिंग कर दो, और ये सिस्टम इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, दिस इज द एक्सिस। इस पे भी स्ट्रिंग को रैप कर सकते हो और इस पे भी स्ट्रिंग को रैप कर सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। अब जो भी होगा रोटेट करेगा तो ब्लॉक्स ऊपर नीचे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका इक्वेशंस लिख लेते हैं। दानिश ने कहा ए विल गो डाउन। बच्चों देखो इसमें अगर कोई कहेगा सर रेस्ट में रहेगा, अगर रेस्ट में हो तो टी एम जी के बराबर होगा, यहां भी टी एम जी के बराबर होगा अगर ये रेस्ट में है तो। बच्चों ये टी का जो टॉर्क होगा इस स्पूल पे वो होगा, इधर रोटेट करना चाहेगा ऐसे आर क्रॉस एफ, इसका टॉर्क हो जाएगा टी इंटू टू आर, जबकि इस टी का टॉर्क होगा टी इंटू आर। तो इस पे नेट टॉर्क लगेगा, नेट टॉर्क लगेगा तो ऐसे रोटेट करेगा बच्चों। क्या होगा, रोटेट करेगा ऐसे। अब आईआईटी जो है वो सवाल कैसे पूछता है, कैसे अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा ये समझना। मैंने ये सवाल दिया, आईआईटी का पहला स्टेटमेंट रहेगा द बोथ ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, गलत आंसर। पूछेगा इसमें टेंशन सपोज T1 है और इसमें टेंशन जो है वो T2 है, कहेगा T2 विल बी मोर देन mg, T2 विल बी मोर देन mg। आयुष बताना इज इट करेक्ट? अनिकेत कोथावड़े क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, T2 इज मोर देन mg इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट? सार्थक बोर्ड से इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? यस सर करेक्ट है। पक्का? समझ कैसे करेक्ट है बोलो? सर ब्लॉक टेंशन का टॉर्क कम होगा T2 के बी केस में। ब्लॉक ऊपर जाएगा ना। हाँ पहले तो ये डिसाइड करना है कि बी ब्लॉक किधर जाएगा। तो हमने कहा इस पुली पे टॉर्क ऐसे वाला ज्यादा लग रहा है, इधर वाला, सो इट विल रोटेट इन दिस वे, सो दिस विल गो डाउन। अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है बच्चों तो देखना है यहाँ पे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू 2r, तो ए जो होगा अल्फा इंटू 2r होगा, ए जो होगा अल्फा इंटू 2r। ऐसे रोटेट करा तो ये ऊपर जाएगा अल्फा इंटू आर से। अब ये सारा इंफॉर्मेशन बता दिया, तुम्हें अपना आंख खुला रखना है।
अब बच्चों ये अगर ऊपर जा रहा है तो T2 सर्टेनली मोर देन mg होगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा। और ये नीचे आ रहा है, mg बड़ा है T1 से, तभी तो ये नीचे एक्सेट कर रहा है। तो देखो ये सबको क्लियर हुआ क्या? IIT अंडरस्टैंडिंग समझ पूछता है जब बच्चों, सबसे ज्यादा उसको है कि बच्चे समझ के कर रहे हैं या रट्टा मार रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों क्लियर क्या ये? चैतन्य राठौर, क्या ये समझ में आया कि T2 why T2 will be more than mg? क्योंकि हमने देखा ये ऊपर जा रहा है। कहोगे सर कैसे ऊपर जा रहा है? बिकॉज इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ये स्ट्रिंग अनरैप होगा ये वाला, और ये होगा रैपिंग होगा, ऐड होते जाएगा, ऐसे रहेगा। चलो बच्चों इक्वेशंस लिखते हैं। क्या इक्वेशंस लिखेंगे? इसका लिखते हैं mg माइनस T1 दैट इज इक्वल टू m। देखो एक ही टर्म में अल्फा पहले लिख लेते हैं, अल्फा के टर्म में सबका इक्वेशन लिख लेते हैं, अल्फा इंटू 2r। पुली का लिखते हैं बच्चों, किसका टॉर्क ज्यादा होगा? T1 इंटू 2r माइनस T2 इंटू r। लुक एट दिस इक्वेशंस, T1 का टॉर्क इधर, T2 का टॉर्क इनटू द प्लेन, दिस इज इक्वल टू I दे दिया है स्पूल का, mr स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको अरेंज कर लेते हैं बच्चों, 2T1 माइनस T2, r इधर चला गया, m अल्फा r, इक्वेशन 1। और तीसरा मैं नहीं लिख रहा हूं, जल्दी से आंसर करो कि किसका क्या इक्वेशन आ रहा है, व्हाट इज अल्फा। बच्चों थर्ड इक्वेशन सबने लिखा होगा, इसका एक्सेशन बच्चों ऊपर है। न्यूटन्स लॉ हमने सबको कहा था देखने के लिए, जो नया बच्चा ज्वाइन किया उनको भी। बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ में अगर दिक्कत है बच्चों तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। T2 ज्यादा है, m a, ए बी कितना है बच्चों? अल्फा आर है। क्यों अल्फा आर है? कंस्टेंट से मैंने बता दिया, स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है। अब ये तीन इक्वेशंस देख करके कैसे सॉल्व करोगे, ये भी बड़ा टेक्निक है। इक्वेशन 1 2 3, सॉरी ये 2 लिखा है। देखो यहाँ पे माइनस T1, यहाँ पे बच्चों 2T1। तो तुझे मन कर रहा होगा कि सर क्या करते हैं, ये T1 को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 2T1 आ जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे T2 है, तो इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करते हैं। ये समझ में आ गया क्या किया है मैंने? ये सर्कल में ड्रॉ किया, मतलब इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। सो बच्चों ये और ये चला जाएगा, ये और ये चला जाएगा, तो बचेगा तुम्हारा 2mg माइनस mg, तो mg हो जाएगा इक्वल टू 4 5 6m अल्फा r। So alpha is equal to g by 6r. Acceleration of A is equal to alpha into 2r g by 6r into 2r, that is equal to g by 3. Acceleration of B is equal to g by 6. आई बात समझ में?
तो अल्टीमेटली निकालना क्या है, निकालना तो पहले एक्सेलेरेशन ही है, और जब एक्सेलेरेशन निकल गया g/3 आया एक्सेलेरेशन, तो h इज इक्वल टू √6 h/g। a इंटू टी स्क्वायर हो गया। एक सवाल एचसी वर्मा के लेते हैं जो जनरली डाउट पूछते हैं बच्चों, जनरली बच्चे डाउट पूछते हैं। दिस इज ए रॉड और इसका मास ले लेते हैं सपोज 4m, रॉड का मास 4m ले लिया, यूनिफॉर्म रॉड है, इसको यहां पे एक एक्सल लगा दिया जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, और यहाँ पे एक मास m लगा दिया है, यहाँ पे एक मास छोटा सा पार्टिकल है ये 2m। These are small particles, small blocks. लेंथ दे दिया 2l, है ना। Just after release, find alpha with which rod will start rotating. इसका मास m, इसका मास 2m और रॉड का मास 4m, लेंथ दे दिया है 12, यूनिफॉर्म रॉड है। अब देखो किस सेंस में रोटेट करेगा, इतना तो सबको समझ में आ रहा है, ये 2m ज्यादा तो ये इस सेंस में रोटेट करेगा। बच्चों इसके अबाउट रोटेट हो रहा है तो हम लोग टॉर्क इसके अबाउट लिखेंगे, ओके। तो स्ट्रिंग ब्लॉक रॉड को सिस्टम ले लेते हैं। तो बच्चों इसका जो वेट है वो तो 4mg यहां सेंटर पे लग रहा है, यूनिफॉर्म है तो टॉर्क हो जाएगा 2mg इंटू एल, और इसका टॉर्क हो जाएगा mg इंटू एल। नेट टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा क्या, यस और नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा। अगर आई हमने लिख दिया तो हमारा काम हो जाएगा। आसान से सवाल पूछ रहा हूं, रॉड का आई किसी को याद है क्या, मैं किसी से पूछता हूं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। विनीत भाई बताओ क्या होगा इसका रॉड का आई, क्या होता है फॉर्मूला। सोहम गलत आंसर था, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड पॉइंट के अबाउट होता है m m, into 12 square by 12। m मतलब टोटल मास, इसका 4m दिया हुआ, m l स्क्वायर बाई 12। समझा क्या, लेकिन इस केस में मास कितना है 4m, तो m टोटल लेंथ की जगह पे 2l है। अब ये सब मिस्टेक करोगे ना तो डंडे पड़ेंगे, आना ऑफलाइन में, सर ब्लॉक को भी ये बता लिखेंगे। रहा हूं। ml² बाई 12 बहुत बार बता चुका है, ऐसे मिस्टेक्स में रियली में क्लास में एक डंडा रखता हूं,
देखो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं पहले ही वार्न किया हूँ। ml स्क्वायर बाय 12 इस रॉड का हो गया बच्चों, प्लस इस पार्टिकल का। पार्टिकल है, इसको ट्रीट करेंगे पार्टिकल, मैंने कहा बहुत छोटा है, तो कितना होगा ml स्क्वायर। ये भी पार्टिकल, इसका भी कितना हो जाएगा ml स्क्वायर, तो मास 2m इंटू एल स्क्वायर, ये हो गया इतना इंटू अल्फा। अब इसको जोड़ दोगे बच्चों, क्या हो जाएगा 4m l स्क्वायर बाई 3 प्लस 3m l स्क्वायर इंटू अल्फा, ये हो गया mg l। कितना आसान सा चैप्टर है यार। अल्फा निकालना था, ये 9 4 13 कितना हो जाएगा 3g बाई 13l, ये हो जाएगा अल्फा। अब ये सवाल हमने दे दिया, ये तो क्लास में करा दिया, कंसेप्ट भी डिस्कस कर दिया बच्चों। बहुत सारे सवाल मैं टेस्ट में पूछूंगा, मैं पूछूंगा जो 2m ब्लॉक से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 क्या होगा। जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू 2m ब्लॉक। कौन पहले बताता है। कोई आंसर आया क्या। तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख लिया करो, अगर दिक्कत है। बेसिक्स एकदम सिस्टमैटिक वे से चले हैं, जरूर देखो, बिकॉज रोटेशंस का रिवीजन हो गया, मतलब पूरे सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। बच्चों ये चैप्टर है जहाँ पे मतलब फिजिक्स में एकदम से लगता है कि हाँ यार फिजिक्स ही सिर्फ पढ़े, मजा आ रहा है, दिमाग लगता है, सॉल्व होता है सवाल। अभी और चलेंगे रोटेशन में, तो बहुत चीजें बाकी, बहुत सारी चीजें, रोलिंग स्टार्ट होगा तो और मजा आएगा। बच्चों ये 2m ब्लॉक है, इसका टेंशन लिखना है। क्या इक्वेशंस लिखेंगे, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो लिखेंगे 2mg नीचे माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 2m इंटू इसका एक्सेलेरेशन अल्फा इंटू एल, दैट इज इक्वल टू 2m, अल्फा है 3g बाई 13 2mg माइनस T1। T1 देखना कितने बच्चों का आया था, T1 इज इक्वल टू 20 mg बाई 13। इज इट करेक्ट बच्चों, सही सॉल्व किया क्या। 26 माइनस 6, इसी का आंसर आया था। यस सर। बच्चों एक सवाल ले रहा हूं जहां पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट सीख लिए, उसमें बहुत सारे सवाल होंगे, तुम्हें खुद से करना है। एक दो सवाल मैं ले रहा हूं। और ये चीज अभी क्लियर होगा कि अभी तक जितने सवाल लिए हैं ना, उसमें रोटेशन हो रहा है अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स्ड एक्सिस है, एक्सिस मूव नहीं कर रहा, उसके अबाउट रोटेशन है। तो जितने सवाल कर रहे हैं रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस के। अब मैं एक सवाल ले रहा हूं, इसमें अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सेंटर ऑफ मास का। एक टी शेप्ड रॉड है,
मास m, लेंथ l, इसका भी मास m, लेंथ l, और इसको इस पॉइंट पे ना हिंज कर दिया, हिंज कर दिया बच्चों, and it is released from rest. When it will reach in this situation, जब ऐसा सिचुएशन होगा बच्चों तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गया होगा और एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा. So what is maximum angular velocity acquired by the frame? ठीक है बच्चों, तुमने कहा इसमें देखो कितने कॉन्सेप्ट चेक होंगे. पहला तो अगर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत है और यहाँ का सिचुएशन दिया, यहाँ का ओमेगा पूछा है, तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो? टॉर्क लिखना प्रीफर करेंगे या एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना प्रीफर करेंगे? एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी कंजर्वेशन. सवाल कह रहा है, यही तो बेसिक्स, यही तो हमने समझाया है, यही तो टीचर का काम है कि किस टाइप के सिचुएशंस को कैसे अप्लाई करना है. सॉल्यूशंस तो हर जगह मिलेगा. तो बच्चों यहाँ और यहाँ के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेंगे. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ है और यहाँ पे कम है. लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, शायद कुछ बच्चे कंफर्टेबल हो गए होंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी. ऐसे भी लिख. अब बताओ यहां से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ है? कैन वी एज्यूम दैट कि ये रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां है और इस रॉड का भी सेंटर ऑफ मास यहां है? यस सर. अब पोटेंशियल एनर्जी लॉस, तो देखो कि ये रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, तो इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है mg इंटू एल. मैंने लिख ही दिया, लॉस घटा है, बोल ही रहा हूं, mgl से घटा है. इसका कितना घटा है? mgl या mgl by 2? एमजीएल बाय. एनर्जी कंजर्वेशन ध्यान में रखना, इसका कम हो रहा पोटेंशियल, इतना से कम हुआ. और सर माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो? माइनस लिख रहे हैं, माइनस बोला ना लॉस, इसलिए. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, यहाँ पे कितना गेन, कितना बढ़ा है, गेन किया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. देखो एनर्जी कंजर्वेशन लिख लिया, वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज में आ गया. अब हमने सवाल थोड़ा टफ ही ले लिया, आई कैसे निकालें? नहीं तुम लोग ब्रिलियंट बच्चे हो. दोनों का निकाल के फिर जे बैच के किसी से पूछूंगा आई लिखने के लिए, देखते हैं कौन, जिससे पूछूंगा वही बताना. जे बैच, रुक जाओ देखने दो. जे बैच में किससे पूछो? प्रणव, प्रणव पगारे, बताओ क्या होगा? एक एक करके बताना, मुझे भी पूरा नहीं आता है. टेल मी, पहले इसका. प्रणव सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हैं. चलो वेदांत यादव, जेबी बैच, वेदांत यादव, इस रॉड का m
कोई आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं ही लिख रहा हूँ, तुम लोग देखना कि सही लिख रहा हूँ क्या। ml स्क्वायर बाई square by 12. इस रॉड का और इस रॉड का इसके अबाउट लिखना है बच्चों। पैरेलल एक्सिस को हम लगाएंगे, इसके अबाउट और इसके अबाउट 13 ml ml square. square by 12. ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर ml स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको। आई लिख लिया, ओमेगा निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए इस लोएस्ट पॉइंट पे जब आ गया सेंटर ऑफ मास, उस समय ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, एंगुलर वेलोसिटी। हिंज फोर्स क्या होगा, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू कैन फाइंड। तो देखो रोटेशन से मुझे अगर टेस्ट पेपर लेना है तो कितना आसान सा होगा, कितने टाइप से सवाल फ्रेम कर सकते हैं। सर पार्ट कौन सा, 1 या 2? सेक्शन एफ पार्ट 1। सो बुकलेट का सेक्शन एफ पार्ट 1 करेक्ट। सॉलिड सिलेंडर है जिसका कुछ मास दिया हुआ है। It is pivoted at its center, has 3 particles of mass 0.1 kg mounted on its perimeter in the vertical plane as shown in figure. तो सुनना, अच्छा ये सिलेंडर ऐसा दिखाया हुआ है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। इसको सेंटर पे माउंट किया है। एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है और एक पार्टिकल यहां। सिलेंडर का मास में कैपिटल एम ले लेता हूं, वैल्यू तुम लोग रख लेना। पार्टिकल्स आइडेंटिकल से स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम। रेडियस में ले रहा हूं आर। क्या अगर इसको छोड़ दिया तो ऐसा ही सिस्टम रहेगा या रोटेट करेगा बच्चों? रोटेट। रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा? क्योंकि ये mg का जो टॉर्क है ना, इसके बाद टॉर्क हो जाएगा। ये m और ये सेंटर कैपिटल M, इसके कारण टॉर्क 0 अभी, बट ये mg रोटेट कराएगा। तो ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा। और मैक्सिमम एंगल ऑफ वेलोसिटी कब होगा? जब सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। ये नीचे आ जाएगा। ये सिचुएशन हो जाएगा बच्चों जिस समय एंगल ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। या नाम देते हैं इसको बच्चों, ये पार्टिकल A, ये पार्टिकल B, ये पार्टिकल C। तो ये पार्टिकल C यहां आ जाएगा, ये A यहां रहेगा, B नीचे हो जाएगा। एट दिस पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। प्रीति बागुल, क्या ये समझ में आया? Yes, sir. इस समय टॉर्क 0 है कि नहीं? एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? जिस समय टॉर्क 0 हो जाएगा। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता था ट्रांसलेशन मोशन में? वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता था? जब एक्सेलेरेशन 0, टॉर्क 0 रहेगा। क्योंकि इसका टॉर्क है, इसका टॉर्क तो बैलेंस कर लेगा। इसका और इसका सेंटर ऑफ मास यहां हो जाएगा, इसके कारण सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब बताना, इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है? कहोगे सर सिलेंडर के मोशंस के कारण तो कुछ होगा नहीं, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास यहाँ, बाद में भी यहाँ। बात करते हैं ए पार्टिकल का। ए पार्टिकल का यहां से यहां गया, घटा है, तो सी पार्टिकल का बढ़ा है, सी यहां से यहां चला गया। तो ए और सी तो आपस में कर देगा यार, हम लोग कंपनसेट कर लेते हैं। बच्चा बी,
बी यहां था, अब यहां आ गया। तो कह सकते हैं बच्चों की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mg इंटू आर है। अगर लिखना है तो मैं पूरा तो लिखोगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ माइनस mgr, इसका गेन हुआ प्लस mgr, इसका लॉस हुआ mgr। दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो प्रीति समझना कि यहाँ पे कहीं दिक्कत अभी भी बची हुई है क्या? आई कितना हो जाएगा बच्चों? पहले सिलेंडर का प्लस तीनों पार्टिकल आर डिस्टेंस पे है बच्चों, तो 3m इंटू आर स्क्वायर डायरेक्टली। क्या ये सॉल्व हो जाएगा? नैन पटेल, प्रीति को एक बार और समझना है, इसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। ए पार्टिकल यहां से यहां गया, पोटेंशियल एनर्जी इसका घटा है mgr से, लेकिन सी का बढ़ा है, यहां से यहां चला गया, तो ये दोनों कंपनसेट कर लेगा ए और सी। बी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी घटा है कितना से? mgr से, यही नेट लॉस है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्रीति, आई लिखना है तुझे, सिलेंडर का आई प्लस 3 पार्टिकल का आई, 3mr हो स्क्वायर। जाएगा सर, हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लिखो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अब बताओ कि एंगुलर मोमेंटम किस फिजिकल क्वांटिटी का एनालॉग होगा ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन? इतना तो समझ सकते। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का, तो दिस इज एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कोई पार्टिकल है जिसका लीनियर मोमेंटम p है और किसी पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे डिफाइंड है, इस पॉइंट से उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r और क्रॉस p, दिस इज डिफाइंड इन दिस वे। p मतलब लीनियर मोमेंटम, p का मतलब पता है क्या होता है? m इंटू v। तो बच्चों ये मिलता जुलता नहीं है टॉर्क जैसा, तो हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे बिकॉज टॉर्क पे हमने बहुत टाइम दिया था। एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करेंगे, R क्रॉस P। ये क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। Is it vector quantity or scalar quantity? Vector. Vector quantity. Angular momentum और linear momentum के बीच में कितना एंगल है? 90 degree. 90 डिग्री है ना, बिकॉज L will be perpendicular to P, वेक्टर में पढ़े क्रॉस प्रोडक्ट है। एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर है या नहीं? जैसा टॉर्क Yes, sir. एक्सियल वेक्टर है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी एक्सियल वेक्टर है। बच्चों ये हो जाएगा R और P इधर है, R क्रॉस P। पहले R के अलोंग करना है फिर P के अलोंग। अगर R और P के बीच में एंगल थीटा है तो वही एंगुलर मोमेंटम को कितना लिखेंगे बच्चों? R इंटू P इंटू साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू,
अब देखो इस P का दो कंपोनेंट, जैसे हमने टॉर्क में देखा था, एक P RP perpendicular. P sin थीटा, सो R इंटू P का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसका परपेंडिकुलर? पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना? या कोई कहेगा सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, R sin थीटा इंटू P, कहेंगे ठीक है लिख लो ऐसे। अब व्हाट इज R sin थीटा? इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दो P के, और यहां से इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। बच्चों ये थीटा तो ये थीटा, दिस इज R, सो दिस इज R sin थीटा, व्हाट इज दिस? इसी को कहेंगे R परपेंडिकुलर। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। R परपेंडिकुलर इंटू P, ये टॉर्क जैसा ही है कि नहीं है? अगर हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट डिफाइन किया है तो क्या तुम बता सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस कैसे डिफाइन होगा? लाइन पे कोई भी पॉइंट के अबाउट लेंगे और उसका कंपोनेंट लेंगे लाइन के अलावा। क्या बात है, कितना स्मूथली बता दिया, ये तो तुम बड़ा अच्छा समझाता है सुमन, बहुत ही बढ़िया। मुझे इसको समझाने में 2-3 मिनट लगते, तुमने तो 5 सेकंड में समझा दिया, बहुत वेल डन। अच्छा बच्चों, टॉर्क को हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। कहीं कहीं पे तुम परेशान हो जाओगे, ऐसे लिखा रहेगा टॉर्क इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। कहोगे सर क्यों? ये होता है R क्रॉस F। R का मतलब मोमेंट, आर्म, तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम को क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। इज इट क्लियर? देखो एक सवाल, a particle is moving with constant linear momentum. Particle is moving with constant linear momentum. बच्चों ये लाइन पे जा रहा है, t is equal to 0 पे, ये यहाँ पे कहीं पे है। अब बच्चों जैसा हमने टॉर्क में डिस्कस किया था वैसा ही होगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम में। जैसे अगर मान लो कहे कि लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन जो है उसी पॉइंट से पास करेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। या कहें कि R और P दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, साइन 0 0 हो जाएगा, तो 0 है ना। अब बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, अगर सिंपली कोई कहा जाए कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल क्या होगा, तो तुम कहोगे सर सवाल इनसफिशिएंट है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग होगा। बच्चों L अबाउट O जो हो जाएगा R क्रॉस P हो जाएगा। तो बड़ा बढ़िया सा सवाल होता है इस केस में, P is constant, what is R? R constant है या वेरिएबल है? शारस, अभी पार्टिकल यहाँ, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ चला जाएगा बच्चों। R कुछ देर वेरिएबल, R वेरिएबल, सही लिखा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O जो है ये कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? सारे बच्चे बताएं मुझे।
कांस्टेंट को सी से लिखो और वेरिएबल को वी से लिखो, भेजो, क्या होगा? कांस्टेंट या वेरिएबल? बच्चों ये ना मैं जान के कंफ्यूज कर रहा था तुझे। कंफ्यूज किया और कुछ बच्चे जाल में फंस गए, जैसे अनिकेत फंस गया और कांस्टेंट रहेगा। फंस गया जाल में, वेदांत सिंधे, सबने वेरिएबल बोला। जो जो वेरिएबल बोला है वो हमारे जाल में फंस गए। तो सर ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो ये वेरिएबल हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा भी तो होता है। पी कांस्टेंट है, यस, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में। आर वेरिएबल है लेकिन थीटा भी वेरिएबल है। और एंगुलर मोमेंटम अगर लिखना है तो देखो मैंने क्या कहा था, इसको ना एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? L is equal to R परपेंडिकुलर इंटू पी। कह सकते हैं। अब बताना R चेंज हो रहा है, लेकिन R परपेंडिकुलर क्या चेंज होगा? यहां भी आएगा तो यही R परपेंडिकुलर लेंगे, यहां भी चला जाएगा तो यही लेंगे। बच्चों ये R चेंज हो रहा है, ये R वेक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन ये थीटा जो ले रहे हैं, ये थीटा 1, ये थीटा 2, R साइन थीटा 1 जो हो जाएगा दैट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा। क्लियर बच्चों? सर यस सर। सर इसका मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स 0 होगा, तो नेट टॉर्क भी 0 होगा। जी हाँ, तो अल्फा भी 0 है, तो वैसे भी बोल सकते हैं कांस्टेंट है। ऐसे भी बोल सकते, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वो, तो वैसे मैंने नहीं बताया है ना। नेट फोर्स 0, लेकिन ये बच्चों पार्टिकल है इसलिए। लेकिन अगर बॉडी होता तो फोर्स 0, इट डजंट मीन टॉर्क भी 0 है। ठीक है, ये पार्टिकल है तो पार्टिकल पे एक ही पॉइंट पे फोर्स लगेगा। ओके बच्चों, चलो इसमें कह सकते थे L कांस्टेंट रहेगा बच्चों। डायरेक्शंस की बात करें तो R क्रॉस P इनटू द प्लेन ही है, डायरेक्शंस विल रिमेन सेम। यहां पे लिख लेना R perpendicular into P and this is constant, this is constant, इसलिए ये LO constant। अभी एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखे बच्चों। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, मैं सिर्फ लिख देता हूं। Take any point on the axis ऐसे लिख देता हूं, फाइंड its component along the axis is just like torque। जस्ट लाइक टॉर्क जो है ये समझने के लिए लिखा हो, इसको कहीं उसमें मत लिखना, ये समझने के लिए लिखा रहा हूं, जैसे टॉर्क में बताया था।
अभी तक हम लोग पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट rotating with some omega about an axis. कोई भी बॉडी है तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, कोई एक पार्टिकल है m1, जस्ट मैं शॉर्ट में इसको ये कर देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ। ये बॉडी रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो सारे पार्टिकल का क्या सेम रहेगा, लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी? Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम रहेगा। सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस सर्कल का सेंटर जो होगा वो इस एक्सिस पे लाई करेगा, इजंट इट? अगर मैं पूछूं इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस एक्सिस के बाद, इस पार्टिकल का, तो मैं ये पॉइंट लेता हूं, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों ओमेगा r1। तो कहेंगे कि m1 इंटू v ओमेगा r1, ये हो गया p r क्रॉस p तो r1। इज इट क्लियर? डायरेक्शन इधर, प्लस दूसरा पार्टिकल का भी बच्चों, अगर ये इधर जा रहा तो ये इधर जा रहा होगा, m2 इसका वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा r2 और डिस्टेंस एक्सिस से r2 एंड सो ऑन। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया इस पूरे बॉडी का, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा सबका सेम है तो बाहर ले लेता हूं, और इसी को तो हमने क्या डिफाइन किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कॉमन सेंस से भी बोल सकते थे कि सर लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m के जगह पे i, v के जगह पे ओमेगा, i ओमेगा। हमने प्रूव भी कर दिया। तो इज इट क्लियर? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू i ओमेगा। जिसको नहीं प्रूफ समझ में आया कोई बात नहीं, L इज इक्वल टू i ओमेगा, रट्टा मार लो। अब देखो कि I का कितना जरूरत है, जब तक अगर I नहीं आएगा निकालने, हाउ टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम, हाउ टू राइट काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने पर हमने बहुत फोकस किया था। सो आज एक असाइनमेंट दूंगा तुम्हें अभी कुछ देर में ही, उसमें 10 सवाल है, उसको सॉल्व करना, उसका आंसर्स की दिया हुआ है, उसका डाउट्स ले लूंगा बाद में, एंड 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसका आंसर की मुझे भेजना व्हाट्सएप पे लिख करके, फोटो खींच के, ठीक है? आज ही करना है। Yes, sir. हर्षवर्धन ने पूछा है सर टेंसर क्वांटिटी है, ये सिखाने वाले हो क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, लेकिन हमने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पढ़ना है अबाउट ए एक्सिस विच इज ए स्केलर क्वांटिटी, अबाउट ए पॉइंट विच इज टेंसर। तो हमें अबाउट ए पॉइंट नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। ओके जो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा।
एंगुलर मोमेंटम हमने डिस्कस किया आई ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। dl by dt rate of change of angular momentum that is equal to टॉर्क by dt of I omega I into d omega by dt which is alpha बच्चों dl by dt जो हो जाएगा टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मैं बहुत शॉर्ट में इसको प्रूफ किया हूं, ऐसे अच्छी वर्मा से एक बार पढ़ लेना। एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क ही एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर सकता है, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क नहीं कराएगा चेंज, बिकॉज अगर सिस्टम पे इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क लिखेंगे तो जितना फोर्स इस पार्टिकल पे लग रहा है इसके बाद जो टॉर्क होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम ही रहेगा, तो इसका फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सिस्टम पे जीरो हो जाएगा। स्टेटमेंट सुनना, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जब नेट टॉर्क लिखेंगे तो जीरो होगा, बिकॉज एक पे अगर इधर लग रहा है तो यही इस पे इधर लगाएगा, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसके बाद टॉर्क लेंगे तो जितना टॉर्क इसका उतना ही टॉर्क इसका। इज इट करेक्ट? टॉर्क ऑफ इंटरनल फोर्सेस विल बी जीरो। सो ये समझ जाओ। अब यहां देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। जब लिख रहे हैं तो सिर्फ टॉर्क का मतलब कुछ नहीं होता, टॉर्क अबाउट विच पॉइंट। किसी भी सिस्टम पे जिसके बाद टॉर्क लेंगे एंगुलर मोमेंटम भी उसी के बाद लेना होगा। टॉर्क एंड एल must be about same axis or point. If net torque about an axis then सर वीडियो पॉज हो गया। बच्चों अभी हमने लिखा अगर एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट जीरो है तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ conservation of angular momentum। अच्छा, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो एचसी वर्मा में आज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा। आज का क्लास यहीं फिनिश कर रहा हूं बिकॉज बच्चे भी बहुत छोड़ के गए। सर